How did British succeed in securing the submission of the landowner of अवध? अवध का लैंड ओनर था, उसने अपने शस्त्र त्याग दिए, झुक गया वो अंग्रेज़ों के सामने। कैसे अंग्रेज ये करने में सफल कैसे हुए? कैसे हाउ? उन्होंने अंग्रेज़ों ने इनहेरिटेंस राइट दिए लैंड ओनर्स को। उन्हें बोला कि भाई तुम लोग इंजॉय करोगे पुराने अधिकारों को, ट्रेडिशनल राइट्स को अपनी लैंड के ऊपर, हमसे डरो मत। आपको इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, आपको ट्रेडिशनल लैंड का राइट मिलेगा, आपकी ज़मीन आपकी रहेगी। आप टैक्सों से दूर रहोगे, एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। उनको रिवार्ड भी दिया गया अवध के लैंड ओनर्स को। ओके, आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो, आप अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो और आपको कुछ भी डिनाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ। उसके तुरंत बाद इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल ख़त्म हुआ और सीधा ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से जो राजा रानी थे उन्होंने बोला कि भैया हम कुछ इम्पोर्टेंट चेंज लेके आएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये रिवोल्ट हुआ, बहुत गलत हुआ। तो वो ना एक्ट ऑफ 1858 लेके आए। उन्होंने बोला कि भैया ईस्ट इंडिया की जो पावर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीधा ब्रिटिश क्राउन तक, ब्रिटिश क्राउन तक। ओके, इस 1858 एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर दिया, एक नया अहदा आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो पहले गवर्नर जनरल था उसको टाइटल दे दिया गया वायसरॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्टोरीज़ के बारे में बताएं जो आपको अभी भी रिमेंबर हो। कौन सी वाली स्टोरी की? 1857 की जो लड़ाई थी उसकी स्टोरी के बारे में कुछ। सर कुछ मेमोरीज अभी भी याद हैं। कौन सी मेमोरीज है? कौन सी मेमोरीज है कि सिपाही म्यूटनी स्टार्ट हुई थी मेरठ से। बहादुर शाह जफर जो मुगल राजा था उसको सपोर्ट की गई। म्यूटनी जो विद्रोह था ये फैल गया ऑल इंडिया में। बहुत सारे फिरंगी मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ फिरंगी मारे गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ दे दी इस म्यूटनी के अंदर। पर बाद में म्यूटनी दबा दी गई, यानी सुप्रेस हो गई म्यूटनी, बाद में दबा भी दी गई। ब्रिटिश फाउंडेशन तक हिल गया था, यानी अंग्रेज़ों का जो फाउंडेशन था इंडिया में वो हिल गया था। इंडियंस को कंसेशन दिया गया बदले में, यानी कंसेशन मतलब छूट दी गई। अब हम झांसी की रानी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उसने क्या कुछ किया। झांसी की रानी ने, चलो, रानी ऑफ झांसी जो थी वो ब्रेवेस्ट थी। जितने भी 1857 के लीडर्स थे उन सब में से उसने कोशिश की हराने की ब्रिटिश फोर्सेस को। डेथ हो गई। किसकी डेथ होगी? उसके हस्बैंड की डेथ होगी। उसने एक सन को अडॉप्ट किया, बट उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने मना कर दिया कि आपका जो बेटा है वो रूल नहीं कर सकता, आपका बेटा जो है रूल नहीं कर सकता झांसी में, अडॉप्टेड चाइल्ड कभी रूल नहीं करेगा, ठीक है। तो हम झांसी को अनेक्स कर लेंगे, अनेक्स मतलब हथिया लेंगे, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे। रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ सब अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। रानी लक्ष्मीबाई ने भी पार्टिसिपेट किया उस विद्रोह के अंदर और वो बहुत बहादुरी से लड़ी। उसकी बहादुरी कंटिन्यू रही, इंस्पायर करती है आज भी लोगों को इंडिया के। विद द हेल्प ऑफ हर कमांडर नाना साहब, नाना साहब उसका कमांडर था, ठीक है। और तांत्या टोपी उसका क्या था? कमांडर था। नाना साहब का कमांडर तांत्या टोपी ने उसकी हेल्प ली, वो मिलिट्री जनरल बना था उसका झांसी की रानी का, ठीक है ना। अफगान सपोर्टर भी थे उसके। उसने ग्वालियर को ऑक्यूपाई भी कर लिया था, ठीक है। उसकी ब्रेवरी, बहादुरी को देखकर जो सिंधिया की आर्मी थी, सिंधिया एक मराठा लॉर्ड था, ठीक है, उसने अपने महाराजा को डिज़र्ट कर दिया और जाके कहाँ से मिल के रानी ऑफ झांसी, डिज़र्ट मतलब अपने महाराजा को अकेला छोड़ दिया और जाके रानी ऑफ झांसी की रानी से मिल गई। झांसी की रानी को अंग्रेजों ने हरा दिया पर वो मरी
बहुत बहादुरी से लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसको क्या उसको हम अनयूजुअल बोलेंगे? चलो देखते हैं किन कारणों की वजह से हम उसको अनयूजुअल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अलग है बिल्कुल, ठीक है। कुछ ऐसा हम उसको बोलेंगे कि भाई इसने एक थोड़ा सा ये चीज़ ना उसने थोड़ा सा विपरीत कर दी। देखते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। पहले बारे में उस बारे में तो उससे अलग क्या था, वो विडो बन गई, यानी वो विधवा हो गई जब वो 15 साल की थी। पर उसने अपना दिल नहीं हारा। उसने अंग्रेज़ों की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे अथॉरिटी आएगा। उसने अंग्रेज़ों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उनको चैलेंज किया और उसने रूल किया बहुत ही बहादुरी से, ठीक है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एफिशिएंटली मतलब कुशलता से उसने रूल किया।